Cannot और wait. Let's play अगर some अगर cricket. पाक जैसे ही हारिस इंजर्ड हुए हैं, उनकी टीम की जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल नोज डाइव कर गई। शाहीन तो हमें कैंप में भी नजर आ रहे हैं तो अपना। कैंप में तो बाबर और रिजवान भी थे। आज से 1.5 साल पहले आकिब जावेद ने बोला था कि इज अ बेटर बॉलर देन नसीम शाह। इटली को देखें आप, लाइक आई एम सो एक्साइटेड टू सी व्हाट दे एक्साइटेड आप ब्रिंग. बीइंग ए पाकिस्तानी आपको परेशान होना चाहिए। Hi everyone, welcome to another episode of Cricket on Loop. मैं हूँ रोहान नदीम एंड आज के एपिसोड में जो लूप है वो कंटिन्यू रहेगा क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज़ जो है जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड हमने स्क्वाड की थोड़ी एनालिसिस करनी है क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें हैं इस स्क्वाड में जिसके ऊपर बहुत से सवाल आप लोगों के आ रहे थे, तो हम उसको आज डिस्कस करेंगे. एंड एट द सेम टाइम जो रेड बॉल में इस वक्त ड्रामेटिक विन्स चल रही हैं, लॉसेस चल रही हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे. देयर इज सो मच टू कवर एंड विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ दैट इन टुडेज एपिसोड ऑफ क्रिकेट ऑन लूप. इस लूप को ज्वाइन कर रहे हैं एज ऑलवेज मज़र अरशद हु इज़ बैक इन द स्टूडियो विद अस अपने ट्रैवल्स के बाद. मज़र वेलकम बैक, आपका बहुत थैंक यू शुक्रिया. सो मच। गुड टू हैव यू बैक इन द स्टूडियो. आप थैंक यू। पूरी दुनिया में क्रिकेट कवर करते हैं ऐसे ऐसी जगहों पे, और अब तो ओलंपिक्स भी अनाउंस हो गए हैं एंड आई थिंक आपने अभी से अपनी तैयारी पकड़ ली ओलंपिक्स की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि आप देखिए वहीं से तो आ रहे हैं. देखिए अभी जो है वो तो पाकिस्तान टीम का भी डिसाइडेड नहीं है कि पाकिस्तान की टीम जाएगी कि नहीं। वो जाए ना जाए, क्या मज़र अरशद ज़रूर जाएंगे ओलंपिक्स. चलें, लेट्स बी होपफुल। बट ये है कि अमेरिका में जो स्पोर्ट्स है वो इस टाइम आई थिंक अगले जो 1-2 साल हैं वो इतनी ज़्यादा एक्टिविटी है कि या नेक्स्ट अभी रिसेंटली जो है वहाँ पे क्लब वर्ल्ड कप हुआ या फुटबॉल का, और नेक्स्ट ईयर वहाँ पे जो है वो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है फीफा, एंड देन उसके बाद 28 में जो है वो ओलंपिक्स हैं, और उसमें देखिए ऑब्वियसली मुझे पता है क्रिकेट भी। सारी सारी जो बारिशें थी और वो क्रिकेट वर्ल्ड कप में ही होनी थी, और जो वो हमने सीन्स देखे, खैर अभी तक मेरी जो वेदर ऐप है ना उसमें मेरे वो सारे लॉडरहिल और वो वाले वेन्यूज़ एडेड हैं, मुझे उनकी आ रही होती हैं अपडेट्स. बट एनीवे हम क्योंकि अब मज़र इतना इंटरेस्टिंग, अब ये समर विंडो चल रहा है, क्रिकेट के अलावा भी इतने स्पोर्ट्स इस वक्त चल रहे हैं. एंड वाइल वी स्टिल हैव टू डिस्कस बांग्लादेश पाकिस्तान की जो सीरीज़ है उसका स्क्वाड अनाउंस हुआ है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है, जो टॉपिक है सबका फेवरेट, वो ये है कि ऑब्वियसली बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान एंड शाहीन, इन तीनों का नाम इस स्क्वाड में नहीं है. एंड वंस अगेन दिस माइक हैसन लेड T20 ये जो साइड है, इट इज़ गोइंग अहेड विदाउट दीज सुपरस्टार्स. आपका इस पे क्या ओपिनियन है? डू यू थिंक दिस इज़ द प्लान दैट दे विल स्टिक विद फॉर, बिकॉज ऑब्वियसली अभी हम सारी बातें वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये कंटिन्यू करेंगे विद दिस? नो बाबर, नो रिजवान, नो शाहीन? आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग कि पाकिस्तान का जो फाइनल स्क्वाड है वो क्या होगा। एक मैसेज दे दिया गया है सब प्लेयर्स को कि आप पास्ट में आपकी जैसे भी आपकी थी परफॉर्मेंसेज, जितने बड़े आप सुपरस्टार हैं, नाउ यू हैव टू कम्पीट। और आई थिंक कि माइक हैसन की मुझे एक ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने क्लैरिटी दी है। एक होता है ना कि आप किसी को लटका रहे हैं या आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो उन्होंने साफ उनको बता दिया कि भाई ये सिचुएशन है, हमारे पास ये दो ओपनर्स हैं, साहिबजादा फरहान भी हैं, आपने अगर टीम में आना है तो आपने इनसे कम्पीट करना है। हाँ, पाकिस्तान का ये है कि हम लोग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं कि अभी जो नई टीम बनी है या जो नया आप एक फार्मूला या जो भी है जो आप उसको लेकर आए हैं, अभी सिर्फ आप एक सीरीज़ जीते हैं उसके ऊपर। न्यूजीलैंड में आप गए थे तो आप हार कर आए थे 4-1, और बांग्लादेश इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, वैसे तो पाकिस्तान भी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, बट स्टिल आप एक दो सीरीज़ के ऊपर जो है वो बिल्कुल उस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते कि अब हमारा यही जो है वो लेकिन आगे एक एक होगा। एक पॉजिटिव चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि दे आर एटलीस्ट दे आर स्टिकिंग विद द सेम प्लेयर्स. ऐसा नहीं है कि हम हर सीरीज़ में जो है या हर कुछ हफ्ते बाद नए प्लेयर्स के नाम पड़ रहे हैं. मोर और लेस वही प्लेयर्स हैं जो इस बार भी स्क्वाड में शामिल हुए हैं. सलमान अली आगा विल बी द कैप्टन, सो वी ऑल नो. लेकिन उनके अलावा आप जो टॉप टॉप का स्पॉट है जिसके लिए माइक हैसन ने भी कहा है कि बाबर आजम विल बी कम्पीटिंग विद द लाइक्स ऑफ साइम अयूब, फ़खर जमान, वी हैव साहिबजादा फरहान हु वाज इन स्पेक्टेकुलर फॉर्म इन द PSL. ये टॉप ऑर्डर का तो बहुत क्राउडेड हो गया. डू यू थिंक देयर इज़ अ चांस कि हम बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान में से एटलीस्ट एक को इस स्पॉट में वापस आते हुए रियलिस्टिकली देख सकेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप है एंड हमें अपनी बेंच भी स्ट्रॉन्ग करनी है? आई थिंक बिल्कुल पॉसिबिलिटी है
और आप ये देखें कि लेट्स से कि अगर मान भी ले कि पाकिस्तान सिर्फ एक ही एंकर के साथ खेलेगा जो कि सलमान आ गए, स्टिल आपके पास स्क्वाड में हर प्लेयर का एक बैकअप होता है। अब तो आईसीसी ने भी बोल दिया है कि आपके जो कंकशन सब्स हैं वो आपने पहले बताने हैं। तो लेट्स से कि अगर एक बैटर है तो उसका कंकशन सब कौन होगा, या अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, अगर वो मतलब कि 11 में नहीं आ पा रहा, तो आपके पास उसी रोल का एक बैकअप होना चाहिए। तो अगर इन केस सलमान आगा इंजर्ड हो जाते हैं या कोई अवेलेबल नहीं होते किसी मैच के लिए, तो आप उस रोल में किसको खिलाएंगे? दैट मीन्स कि आप एटलीस्ट दो एंकर्स को लेके जाएंगे, जो कि अभी मुझे हुसैन तलत और सलमान आगा नज़र आ रहे हैं। फ़हीम अशरफ भी बट इसी फ़हीम तो एक एक ऑलराउंडर की कैटेगरी सिमिलर। में एक लेट ऑर्डर हिटर है ना। ये तो हम बात कर रहे हैं कि अगर आपकी 2-3 विकेट्स गिर गई हैं और आपको स्टेबलाइज करने के लिए एक ठीक है, बैटर एक चाहिए, एंकर रोल में आप कह तो रहे वो हैं कि इस स्क्वाड के अंदर जो हैं वो सलमान आगा और हुसैन तलत हैं। बाकी सारे जो है वो हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं। तो आई थिंक कि अगर हुसैन तलत हो सकते हैं 140 के स्ट्राइक रेट, 140 से कम का स्ट्राइक रेट है, देन द क्वेश्चन इज़ के बाबर रिजवान या अब्दुल्ला शफीक इनमें से जो है वो कोई क्यों नहीं हो सकता। तो आई स्टिल थिंक के वन ऑफ देम आई थिंक विल बी इन द स्क्वाड फॉर एशिया कप और मे बी T20 बट वर्ल्ड यू कप। हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि एक को होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली देर बोथ सिमिलर काइंड ऑफ बैटर्स एंड वी डोंट ऑफन टाइम्स। शिकायत ही ये रही है हमारी, स्पेशली इन द ग्लोबल टूर्नामेंट्स, कि हम पावर प्ले पे कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे एंड हमें स्लो स्टार्ट्स मिल रहे हैं एंड बाय द टाइम दोज एक विकेट गिरती है, 2 विकेट गिरती हैं, जो मिडल ऑर्डर है उस पर इतना प्रेशर बन जाता है दैट दे आर अनएबल टू। हमने पिछले 4 साल में अपना मिडल ऑर्डर, लोअर मिडल ऑर्डर डेवलप ही नहीं किया, क्योंकि उनको बॉल्स ही नहीं मिलते हैं टू फेस। सो यू डू यू थिंक कि इस नए एरा में वी विल ऑल्सो बी एबल टू डेवलप मिडल ऑर्डर एंड लोअर मिडल ऑर्डर प्लेयर्स, हिटर्स एंड फिनिशर्स? बिल्कुल, आई थिंक कि एक फैक्ट जो लास्ट सीरीज़ में सामने आया था वो ये था कि पाकिस्तान की T20 हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि किसी मिडल ऑर्डर बैटर ने सेंचुरी की थी। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। वो उसकी रीज़न ये थी कि जो नंबर 3 का बैटर है, जो मोहम्मद हारिस थे इस केस में, उनको ज़्यादा बॉल्स मिली खेलने को। अगर तो वो भी कोई 8वें 9वें ओवर्स में आते, या आपकी सिचुएशन डिफरेंट होती कि ऊपर वाले बैटर्स जो हैं वो बॉल्स कंज्यूम कर गए हैं, देन वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती आपको। तो आई थिंक कि ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने जो रोल्स हैं वो डिफ़ाइन कर दी हैं कि हमने पावर प्ले में इतने रन्स करने हैं या हमने एक अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। उसमें प्लेयर चेंज हो सकता है, लेकिन वो जो एक रोल है ना पावर प्ले का, वो चेंज नहीं होगा। एंड ये भी एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है कि ये वाला स्क्वाड देखते हुए भी यू कैन टेल कि देर इज़ मोर फोकस ऑन सॉर्ट ऑफ ट्राइंग आउट प्लेयर्स रादर देन कि आप ऐसे प्लेयर्स को बुलाएं जिनको, जो प्रूवन हैं या जो स्टार्स हैं, आपने उनको रेस्ट दिया हुआ है। अब इसमें ऑब्वियसली शाहीन नहीं है, इसमें नसीम नहीं है, इसमें हसन नहीं है, इसमें ऐसे प्लेयर्स हैं जो शायद उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट दैट इज़ प्रिसाइसली द नीड ऑफ द आवर कि हम अपनी और ऑप्शंस को टेस्ट करें। सलमान मिर्ज़ा आ रहे हैं जी इस स्क्वाड के अंदर, अहमद दानियाल आ रहे हैं स्क्वाड के अंदर, और भी ऐसे नाम हैं जो PSL की परफॉर्मेंस के थ्रू इसमें इंक्लूड हुए हैं। सो आपकी इसमें क्या ओपिनियन है कि, बिकॉज ऑब्वियसली शाहीन एंड नसीम, यू डू बिलीव दैट दे विल बी कमिंग बैक, राइट? जी, और हारिस भी, आई स्टिल हारिस थिंक रऊफ, के हारिस की तो अभी इंजरी जी, चल रही है लेकिन तो फ्यूचर में भी अगर हम या बात करें तो आई स्टिल थिंक कि पाकिस्तान में जो इस टाइम 3 बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं T20 क्रिकेट के लिए भी, वो शाहीन, नसीम और हारिस ही हैं। मसला ये आता है, मैं थोड़ा सा एक रिलेट करूँगा दूसरी चीज़ के साथ, या कि बाज़ औक़ात हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इतने अच्छे नहीं होते कंट्री में। हम उनको कंपैरिजन कर रहे होते हैं दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स के साथ कि यार वो ऐसे कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं ऐसे कर रहे। और उसमें होता क्या है कि आप उस प्लेयर से भी जाते हैं जो कि थोड़ा सा आपके लिए परफॉर्म कर रहा था। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ के ओपनर थे क्रेग ब्रैथवेट, उन्होंने 100 टेस्ट मैचेस खेले, उनकी लेस देन 40 की एवरेज थी। लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि ये किस तरह का बैटर है कि 100 टेस्ट मैच खेल के इसकी 30 की एवरेज है। वो टीम से बाहर हुए हैं। वेस्ट इंडीज़ ऑल आउट ऑन 27। तो बाज़ औक़ात आपका जो एक एवरेज प्लेयर भी है ना, वो आपकी कंट्री का बेस्ट प्लेयर होता है। तो मैं पाकिस्तान के किसी प्लेयर को एवरेज नहीं कह रहा, बट ये है कि जो वो परफॉर्म कर रही है आपके पास उनसे बेहतर ऑप्शंस नहीं है। यहाँ आप तो किसकी होना, बात कर रहे मैं हैं? वैसे एक आर्गूमेंट कर रहा हूँ कि अगर ये मान भी लिया जाए कि शाहीन अफरीदी की जो बॉलिंग है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह के मिचेल स्टार्क कर रहे हैं या बुमराह कर रहे हैं, जो कि लोग एतराज़ करते हैं, तो आप मुझे फिर ये बताएंगे पाकिस्तान में शाहीन से बेहतर बॉलर कौन है? PSL में आपने देखा है ही वॉज द बेस्ट बॉलर इन द प्ले ऑफ्स। देन हम हारिस को भी देखते हैं कि आखिरी 5 ओवर्स में, अभी भी आप देखें कि मेजर लीग क्रिकेट में जैसे ही हारिस इंजर्ड हुए हैं, उनकी टीम की जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल नोज डाइव कर गई। एक मोमेंट पे दे वर अनबीटेबल, 6 मैचेस वो लगातार जीते, सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स। हारिस ने एक मैच में रेस्ट किया, देन वो इंजर्ड हो गए,
उन्होंने फाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया। तो आई थिंक कि हम ये कंपैरिजन से हमने बाहर निकलना हमारे होगा। पूल के जो जो हिसाब से पाकिस्तान में बेस्ट है। पूल है उसमें ये 3 आज भी बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं। अच्छा, पीएसएल जब ख़त्म होती है उसके बाद भी हम आइडेंटिफाई करते हैं कुछ ऐसे प्लेयर्स जिनके ऊपर हम ऑब्सेस करना शुरू कर जाते हैं, हम उनको फास्ट ट्रैक करके टीम में भी लेके आते हैं और हम उनको वी स्टार्ट एसोसिएटिंग या पिनिंग अ लॉट ऑफ होप्स ऑन सम ऑफ दीज प्लेयर्स। अब सलमान मिर्ज़ा एक ऐसे प्लेयर हैं, इनका अभी हमने पीएसएल में हमने इनको देखा है, बट रियलिस्टिकली व्हाट डू यू थिंक ही विल बी अ परमानेंट पार्ट ऑफ द T20 सेटअप? व्हाट विल बी हिज रोल नाउ? अच्छा, मज़े की बात ये है कि वो पीएसएल में भी कई साल के बाद खेले हैं और पीएसएल में भी रेगुलरली नहीं खेले वो। एक दो उनके मैचेस अच्छे गए, नए बॉल से अच्छा स्पेल किया, तो सडनली पाकिस्तान दे हैव रियलाइज्ड कि यार इसको भी होना चाहिए। तो आई थिंक कि मैं अगेन वही बात करूँगा कि आज से 1.5 साल पहले आकिब जावेद ने बोला था कि ज़मान खान इज़ अ बेटर बॉलर देन नसीम शाह, और पाकिस्तान पे इतना प्रेशर था कि ज़मान खान को वर्ल्ड कप खिलाएं। आज ज़मान खान की जगह लाहौर कलंदर्स की टीम में भी नहीं बन रही। इसी तरह जहांदाद खान है, आपने एक दो स्पेल्स के ऊपर उनको लेके गए, आज जहांदाद लाहौर की भी टीम से बाहर है और पाकिस्तान के लिए वो खेल चुके हैं और ठीक ठाक उन्होंने जो है वो मार खाई है। कोई 10-11 की इकॉनमी बासुकत 15 पे भी चली जाती थी। तो मैं आई थिंक कि ये सब प्लेयर्स अच्छे, मैं ये नहीं कह रहा कि जहांदाद बुरा प्लेयर है या ज़मान खान बुरा प्लेयर है, बट इनकी सिलेक्शन जो है वो प्री मेच्योर होती हैं। आप हम बजाय इसके प्लेयर्स को बैक करें, एक दो स्पेल्स के बाद हम नए प्लेयर्स को ले आते हैं। तो मैं उसमें भी मैं यही कहूँगा कि अहमद दानियाल, सलमान मिर्ज़ा ये अच्छे प्लेयर्स हैं, बट यू नीड सम एविडेंस एट डोमेस्टिक लेवल, उसके बाद जो है आप इनको टीम में लेकर आए। हाँ, आप अगर रोटेट कर रहे हैं, अपने प्लेयर्स को रेस्ट करवा रहे हैं, जिस तरह नसीम को अगर आप कह रहे हैं कि रेस्ट है, वैसे तो किसी ने नहीं बोला, वो एक किस्म के ड्रॉप हैं, शाहीन भी ड्रॉप हैं और हारिस रऊफ इंजर्ड हैं। बट आई थिंक अगर वो शायद फिट भी होते तो शायद वो भी तो शाहीन तो हमें कैंप में भी नज़र आ रहे हैं तो अपना। कैंप में तो बाबर और रिजवान भी थे। हाँ, तो यही तो तो बात बट है कि आई हमें थिंक नज़र आते रहते हैं, लेकिन इट्स ऑलवेज केप्ट अंडर द वो कि अच्छा प्लान में है नहीं है, व्हाट आर दे एक्चुअली वर्किंग ऑन। लेकिन माइक हेसन के ऊपर अभी ये जिम्मेदारी है कि अब ये जो पूल है इसमें से आपने एक वर्ल्ड कप की रेडी टीम कैसे बनानी है, आपने बेंच पे लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट्स कैसे रखनी है, क्योंकि हम स्क्वाड तो किस तरह की तरह पूरा कर लेते हैं, लेकिन फिर इंजरीज होती हैं, फिर आपको प्लेयर्स चाहिए होते हैं, आपको डिफरेंट रोल के लिए डिफरेंट प्लेयर्स चाहिए होते हैं, री चाहिए होते हैं। श्रीलंका में तो वैसे खैर अभी फ़िलहाल हमने स्पिन की बात नहीं की हमने इतनी। हाँ, इसमें देखें मुझे पाकिस्तान के स्क्वाड में ये अच्छी चीज़ लगी कि वो उन्होंने कंडीशंस को देख के जो है ना बिल्कुल। स्क्वाड रखा है, और ये पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान में भी 2 फास्ट बॉलर्स को ही खिलाए, जिसमें कि सेकंड फास्ट बॉलर फ़हीम अशरफ होंगे। ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि बांग्लादेश में अक्सर हमने ऐसा देखा है कि वहाँ पे थोड़ा सा स्लो एंड लो पिचेस होती हैं, लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं, 140 150 भी आपका एक विनिंग टोटल हो सकता है। तो मे बी उस चीज़ को सामने रखते हुए इन्होंने बहुत ज़्यादा स्पिनर्स रखे हैं। इसमें आप देखेंगे सुफियान मुकीम भी हैं और अबरार अहमद भी हैं और मोहम्मद नवाज़ भी हैं, उनकी वापसी हुई है। दैट मीन्स कि मोहम्मद नवाज़ मुझे प्लेइंग 11 में भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बैटिंग में भी वो एक डेप्थ को ऐड करेंगे। लेकिन और मे ऑब्वियसली बी डाउन द लाइन शादाब विल बी कमिंग बैक जब ऑब्वियसली भी वो वो रिकवर होते हैं, शादाब उनकी तो अभी एक इंजर्ड हैं। वो है। इसमें आई थिंक कि जो फास्ट बॉलर्स खेलेंगे वो शायद फ़हीम और अब्बास अफरीदी होंगे, जो फर्स्ट चॉइस है। हाँ, अगर आप सीरीज़ जीत जाते हैं तो मे बी फिर आप जाके अहमद ठीक है, दानियाल या सलमान मिर्ज़ा में से किसी को मौका दें। चलें अब टेस्ट क्रिकेट के ऊपर थोड़ी बात करते हैं। ऑफ कोर्स बहुत ड्रामेटिक ये वीक रहा है फॉर टेस्ट क्रिकेट, लेकिन मुझे ये बताएं, आई यूर नंबर्स गाय, ये 14 जुलाई को लॉर्ड्स में ऐसी क्या हवा चलती है जो बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर और इन सब के अंदर ये एक सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ आ जाती हैं, और कोई कनेक्शन है, कोई प्रोफेसी है इसमें, हमें अगले कुछ सालों बाद कुछ और भी देखने को मिलेगा, या टीम सब कहें कि हमने 14 जुलाई को नहीं खेलना इंग्लैंड के साथ लॉर्ड्स में तो बिल्कुल भी। आई थिंक ये इतफाक़ ऐसा हुआ है कि ये जो जुलाई 14 जो दो आपने मेंशन किए हैं, वीकेंड उसके आसपास था, तो ऑब्वियसली उन्होंने मैचेस को उसके ऊपर ही रखना था कि जो टेस्ट मैच है वो नॉर्मली संडे को 4th डे होता है और मंडे को नहीं, आई थिंक ये डे प्रोफेसी 5 है। थी, ये बट किसी की प्रोफेसी है। लेकिन आप ये देखें ना, 6 साल के बाद हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि वो हर साल ही ऐसा हो रहा है। तो 6 साल के बाद सेम डेट के ऊपर हो जाना, जबकि इंग्लैंड में एक समर है और लॉर्ड्स में जो है इन्हीं दिनों में मैचेस होते हैं। और आई थिंक कि जो मिसबा की जो सेंचुरी थी जिसमें उन्होंने पुशअप्स किए थे, वो भी शायद इसी डेट को थी, इफ़ आई एम नॉट 14 मिस्टेकन। जुलाई आई थिंक 14th जुलाई था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। चेक करते हैं जी, एक मिनट। क्या कौन सा टेस्ट था वो? लॉर्ड्स 2016। लॉर्ड्स 2016 14 जुलाई, यस।
तो आई थिंक कि वो क्योंकि इसी के 14 जुलाई, इसी आप के लोग भी आसपास कमेंट्स में बताएं 14 जुलाई को और क्या आइकॉनिक हुआ था। आई एम प्रीटी श्योर बहुत क्योंकि ऑब्वियसली इट फॉल्स राइट इन द मिडल ऑफ द समर एंड लॉर्ड्स में इतनी एक्टिविटी चल रही होती है, तो हाँ लाइकलीहुड है। बट अगेन इट्स द सीन्स, वो जो आपने अपनी पिक्चर देखी होगी, वो साइड बाय साइड बेन स्टोक्स एंड जोफ्रा आर्चर, और जोफ्रा आर्चर को पता भी नहीं था उस दिन कि ये उनकी वर्ल्ड कप विन की एनिवर्सरी है। उनको बेन स्टोक्स ने बताया कि यू नो आज क्या डेट है, राइट, एंड ही थॉट कि कोई और इंपॉर्टेंट आइकॉनिक दिन था उस दिन। बट खैर दिस इज़ हाउ डेट्स वर्क। आई थिंक कभी कभार ऐसी परफेक्शन आपको देखने को मिलती है। बट व्हाट अ मैच, व्हाट अ टेस्ट मैच। एक तरह से कभी मोमेंटम बहुत स्लो हो रहा है, कभी समझ में नहीं आ रहा अभी ये वक्त क्यों नहीं गुजर रहा, एंड देन कभी इन द मैटर ऑफ 2 hours, 1.5 2 hours इतना कुछ हो रहा है, इतना एक्शन हो रहा है। कितना एक्साइटिंग होता है टेस्ट मैच का, स्पेशली दैट लास्ट डे व्हेन यू नो अभी एक रिजल्ट है आने वाले, एंड बोथ टीम्स आर जस्ट ऑन ईदर एंड्स ऑफ द रोप ट्राइंग टू लाइक गेट अ रिजल्ट। देखिए इसमें एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग किसी ने ट्वीट किया था कि जो पहले जो दोनों इनिंग्स थी उसमें स्कोर बराबर हो गया था, या तो लीड वो 0। तो किसी ने लिखा था कि द फर्स्ट 3 days कुड हैव बीन एन ईमेल कि इन्होंने क्यों इतनी मेहनत की है, रिफंड दें हमें। कि इन्होंने क्यों इतनी मेहनत की है अगर इन्होंने सेकंड इनिंग को 0 से ही स्टार्ट करना था। सही बात है तो वैसे। खैर जोक्स अपार्ट, आई थिंक कि टेस्ट क्रिकेट जो अभी हमने देखी है इस आई थिंक पूरी सीरीज़ में जो तीनों टेस्ट मैचेस हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं, और 2 तो क्लोज भी हुए हैं। और आई थिंक वो जो एक फाइनल डे का ड्रामा होता है ना, वो हमने लॉर्ड्स में देखा है। और आई थिंक कि शायद पिचेस भी इसी तरह से बनाई गई हैं कि मैचेस जो हैं वो 5 दिन तक जाएं, वरना नॉर्मली या हमने देखा है कि अभी जिस तरह 2.5 दिन में भी खत्म हो रहे हैं वेस्ट इंडीज़ मैचेस। में जो सीरीज़ हो रही है, जो पाकिस्तान में जो सीरीज़ में थी, 2-2 ढाई-ढाई दिन में मैचेस खत्म हो रहे थे। तो आई थिंक एक तो ये है कि ऑब्वियसली है कि उनकी एक्टिविटी है कि 5 दिन लोग आएँ, टिकट स्पेंड करें, टीवी राइट्स आपके बिके हुए हैं, तो हर चीज़ जो है ना वो एक आइडियल वे में हो रही है कि सीरीज़ भी जो है कंपेटिटिव है कि एक मैच पहले इंग्लैंड जीता, फिर इंडिया, नाउ इंग्लैंड दे हैव मेड अ कमबैक, और फुल हाउस फुल क्राउड हैं, 5 दिन तक जो है वो क्राउड आ रहा है। Credit to India the way that they you know hung by a very thin line towards the end. As a viewer, as a broadcaster, आपने भी बहुत सारे मैचेस देखे होंगे, but how would you rate India as एक उसे कहते हैं ना, देर I can't think of the right word for it, but देखिए just till the end they were like we're in it to win it. इंडिया का एक ये इशू रहा था बहुत अरसा, इवन जब वो ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा खेलते थे। इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पे कि इनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया में फिर भी जो है वो इंडिया के बैटर्स जाके रन्स कर लेते थे, 1-2 टेस्ट मैचेस Yeah. जीत जाते थे, सीरीज़ भी जो है वो इन्होंने जो है वहाँ पे जीती हैं 2। बट इंग्लैंड में जो है हमेशा इन्होंने स्ट्रगल किया है। बट अब हमने देखा है कि लास्ट टाइम भी जब ये गए तो 2 टेस्ट मैचेस जीते थे, इस बार भी 1 टेस्ट मैच जीते हैं। तो इन द रिसेंट टाइम्स जो उनकी इंग्लैंड में जो परफॉर्मेंसेज हैं टेस्ट मैचेस में वो थोड़ी बेहतर हुई हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी कंपेटिटिव सीरीज़ देखने को मिल रही है। वरना 2014 के अंदर जो है वो 4-1 3-1 इस तरह के जो है हमें रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलते थे। तो एक तो आई थिंक कि जो आपने जो बात की थी ना, आखिरी जो मोमेंट था, लेकिन क्रिकेट जो है ना इसके अंदर लक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जिस दिन आपका अच्छा दिन है, आपका एज जो है ना वो कैच हो जाएगा। जिस दिन आपका जिस दिन आपका बुरा दिन है, जिस दिन अच्छा दिन है, वही एज आपको चौका देगा। और बाज़ औक़ात बॉलर इतनी अच्छी बॉल करता है, एज पे चौका चला जाता है। अब जिस तरीके से सिराज ने जो लास्ट बॉल खेली है वो बिल्कुल परफेक्ट उसका डिफेंस था। यानी कि एक उनके पास बॉल आई स्पिनर की, उन्होंने उसको बिल्कुल जो है वो ठीक तरीके से मिडल की है, लेकिन वो किसी तरीके से समहाउ बॉल नीचे जाके वो, जिस तरह वो कामरान इकबाल कहते थे ना, घूमेगी घूमेगी, बार बार कहते थे, वो टर्फ के ऊपर लग के घूम के जो है वो सही स्टंप्स में बात चले है गई। वैसे, क्या अब उसके अंदर एनालॉजी आप दी है सिराज वैसे। को जो है वो आप ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने शॉट सही नहीं खेली, या आप शुएब बशीर को क्रेडिट नहीं दे सकते उसने बहुत अच्छी बॉल की है। हाँ, इंग्लैंड हाँ, को क्रेडिट, मिसबाह उल हक ने भी स्कूप बहुत अच्छा खेला था। चले उसमें आप कह सकते हैं कि वो तो बैट्समैन बुरा दिन था कि वहाँ पे फील्डर उसमें खड़ा आप हुआ। ये कह सकते हैं कि बैट्समैन का एक जजमेंट जो थी वो ठीक नहीं थी। इसके अंदर तो बैट्समैन की जजमेंट ठीक है, बॉलर ने कोई शेन वॉर्न की तरह कोई बॉल ऑफ द सेंचुरी तो नहीं की। तो एक बिल्कुल एक नॉर्मल क्रिकेट थी, और उसके अंदर हाँ क्रेडिट जो इंग्लैंड को जाता है वो ओवरऑल टेस्ट मैच में जाता है। जिस तरीके से बेन स्टोक्स ने टीम को लीड किया, एक बार 9 ओवर्स का स्पेल किया, एक बार 10 ओवर्स का स्पेल किया, और ये वो बेन स्टोक्स हैं जिनके ऊपर बॉलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी रहे हैं कि ये बॉलिंग क्यों नहीं करते।
बैटिंग में भी कंट्रीब्यूशन, देन जोफ्रा आर्चर को 3-4 साल के बाद लेकर आए हैं एंड ही वाज बॉलिंग एट 90 माइल्स कंसिस्टेंटली। जो उनकी बॉल थी ऋषभ पंत को, आई थिंक मे बी वन ऑफ द बेस्ट बॉल्स ऑफ दिस समर या ऑफ दिस सीरीज। तो वो सारा क्रेडिट जो है वो इंग्लैंड को ज़रूर जाता है, लेकिन जो फाइनल ड्रामा था ना वो दैट वाज प्योरली लक। Purely luck. But let's talk about Shubman Gill. He has अपने आप को ऐसे उन्होंने प्लेस और इस्टेब्लिश कर दिया है एज द न्यू फेस ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट। लीडरशिप रोल में आना, नंबर 4 पे आना, फिलिंग इन द शूज ऑफ विराट कोहली, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। ऑल आइज आर ऑन यू एंड इट्स अ वेरी हाई प्रेशर। हम इस सीरीज में भी उनको देख रहे हैं कमिंग इन टू हिज ओन as that leader, as that face, you know, like poster boy of Indian cricket. Your thoughts on the development and this resurgence of Shubman Gill as a possible. अब हम replacement या हम ये तो नहीं कह सकते कि वो compare कर रहे हैं with कोहली, but obviously एक new era है Indian cricket के लिए. How do you rate that? आई थिंक जो आपने वर्ड यूज़ की ना, पोस्टर बॉय, दैट्स द परफेक्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग हिम। और जो आई थिंक कि आपको इस तरह के करेक्टर्स चाहिए होते हैं इन एनी टीम टू मेक योर क्रिकेट मार्केटेबल। जिस तरह इंग्लैंड में आप कह सकते हैं कि जो रूट हैं, बेन स्टोक्स हैं, जोफ्रा आर्चर हैं। इंडिया में जो है वो विराट कोहली, रोहित शर्मा थे। अब करंट जो उनकी लॉट है उसमें दे आर एक्सपेक्टिंग के द लाइक्स ऑफ जेसवाल, पंत, शुभमन गिल, ये जो है उस चीज़ को कंटिन्यू करें। West Indies and Australia, what in the world is happening? मिचेल स्टार्क की कौन सा वैम्पायर इंस्टीट्यूशन से वो ग्रेजुएट हुए हैं कि वो उन पे भी एज का और बायोलॉजी का और फिजिक्स का कोई इफेक्ट नहीं होते हुए नज़र आ रहा। क्रेजी स्टैट्स। ऑब्वियसली 3-0 वाज समथिंग दैट वाज ऑन द टेबल। हमें सेकंड मैच में ही समझ में आ गया था कि वेस्ट इंडीज़ के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है टू काउंटर ऑस्ट्रेलियाज़ थ्रेट। But his 100th test match, he has completed 400 test wickets and of course the fastest fifer as well. Mitchell Stark की legacy जो है वो बढ़ती ही जा रही है. आई थिंक के बॉल का भी कमाल था, पिंक बॉल। और उसी की वजह से हमने देखा कि 20, आई मीन मैं कोई क्रेडिट नहीं उनसे वापस लेना चाह रहा, बट आई थिंक कि एक बहुत बड़ा वेरिएबल जो है इस टेस्ट मैच में वो बॉल। ये नहीं है कि वेस्ट इंडीज़, इवन ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। हाँ, 27 पे वो नहीं आउट हुए, बट ये है कि बैटिंग जो है वो काफ़ी मुश्किल थी और उसका फुल उन्होंने फ़ायदा उठाया। पूरा फ़ायदा उठाया। मिचेल स्टार्क ने पहले ही ओवर में 3 आउट किए एंड देन अ फाइफर इन जस्ट 2.3 ओवर्स, द फास्टेस्ट फाइफर इन टेस्ट हिस्ट्री। एंड That was like watching a highlights reel. एग्जैक्टली। वो देन स्कॉट बॉलैंड आए, उन्होंने हैट्रिक की, द फर्स्ट बॉलर टू टेक अ yeah, हैट्रिक विद पिंक बॉल इन टेस्ट क्रिकेट। एंड देन 7 डक्स, 7 बैटर्स जो है ना, उन्होंने बिल्कुल भी unbelievable, उन्होंने जहमत नहीं की कि हम कोई रन्स करें। unbelievable. वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो अब सुना है कि वेस्ट इंडीज़ वाले जो हैं उन्होंने अपने लेजेंड्स को कंबाइन करने की कोशिश की है। ब्रायन लारा, क्लाइव लॉयड एंड विव रिचर्ड्स। वो शायद एक आप कह लें कि एमरजेंसी मीटिंग कुछ करना चाह रहे हैं ठीक है. कि क्या इस चीज़ का लाहे अमल होना चाहिए कि भाई बट कुछ 27। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब टेस्ट क्रिकेट जो है वो कम्प्लीटली डिक्लाइन, नोज डाइव पे है, डिक्लाइन पर है कैरेबियन में। इससे इसके क्या ना अभी भी सिर्फ ना सिर्फ रिवाइवल का कैरेबियन चांस है? ना सिर्फ कैरेबियन में, आप आउटसाइड ऑफ बिग 3 देख लें, हर जगह पे हाँ, साउथ अफ्रीका एक एक्सेप्शन है। वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप भी जीत गए हैं, बट इवन वहाँ पे भी जो स्टेट है टेस्ट क्रिकेट की वो कोई इतनी हेल्दी नहीं है। अगर आप, इफ़ यू आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इस साल कोई टेस्ट मैच नहीं है वहाँ पे उनके समर में। लास्ट टाइम न्यूजीलैंड में उन्होंने बी टीम भेज दी थी। 2 मैच की सीरीज़ वो खेलते हैं, जो कि वर्ल्ड चैम्पियंस हैं। या तो टेस्ट क्रिकेट जो हमें एक अच्छी और हेल्दी फॉर्म में नज़र आती है वो सिर्फ तभी आती है जब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया खेल रहे होते हैं। क्योंकि आई ऑलवेज से कि टेस्ट क्रिकेट इज़ नाउ अ लग्जरी, जो कि रिच बोर्ड्स जो हैं वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि ओलंपिक्स में भी क्रिकेट इन्वॉल्व हो गई है, बहुत सारे बोर्ड्स की प्रायोरिटीज़ अब चेंज भी हो सकती हैं गिवन कि ओलंपिक्स जब आप हर 4 साल के बाद आपने एक माइलस्टोन को अचीव करना है, उसके लिए फिर आप तैयारी वैसे ही करोगे जैसे आप एक वर्ल्ड कप के लिए करते हो। तो ऑब्वियसली फिर एक कम्प्लीटली नया एवेन्यू ऐड हो गया है प्लेयर्स के लिए एंड बोर्ड्स के लिए टू फोकस ऑन। एंड उसमें भी फिर ये एक अच्छी डिबेट है कि वेयर विल टेस्ट क्रिकेट फाइंड इटसेल्फ इन दैट मैप। सो क्योंकि इंटरेस्टिंग. देखें अभी जो है कुछ ये भी बातें सुनने को मिल रही हैं कि कुछ जगहों पे ये डिस्कशन हुई है कि मे बी जो T20 वर्ल्ड कप है, जो कि अभी 20 टीम्स का हो गया है, इसको इंक्रीज़ कर दिया जाए फ्यूचर में 24 तक।
तो T20 क्रिकेट को थोड़ा सा और, एंड आई जो थिंक है अबाउट टाइम अब इटली को देखें आप, लाइक आई एम सो एक्साइटेड टू सी व्हाट दे एक्साइटेड, आप ब्रिंग। बीइंग ए पाकिस्तानी आपको परेशान होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे इटालियंस पसंद है, मेरी फ्रेंड वहाँ रहती है तो मुझे पता है कि वहाँ के लोग, मैं खुद भी जब विजिट किया था आई वाज रियली फॉन्ड ऑफ, बिकॉज ऑब्वियसली फुटबॉल में वी हैव सीन व्हाट दे कैन प्रोड्यूस, उनका अच्छा, मजे हाई की बात है क्वालिटी फुटबॉल क्रिकेट वर्ल्ड है। कप के लिए अभी तक उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, क्रिकेट में पहले कर लिया। प्रायोरिटीज आई थिंक लाई, बट आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग कि 24 टीम्स में अगर पॉसिबिलिटी आती है तो बहुत सारी एसोसिएट टीम्स हैं, हमने अभी लास्ट T20 वर्ल्ड कप में भी देखा है, एसोसिएट नेशंस दे ब्रिंग सो मच, स्पेशली शॉर्टर फॉर्मेट में आप नहीं बता सकते कि क्या होगा आपके लिए, सब एक आपके लिए, आप बहुत ज़्यादा आपकी इक्वालिटी अचीव करना आपके लिए आसान हो जाता है, बहुत इक्वलाइजिंग हो जाता है T20 खेलना फॉर एसोसिएट नेशंस, और और उनको इनकी बहुत जो बूस्ट इटली की मिलता टीम है। है इसमें तो कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन बैकग्राउंड से हैं, जो कि बिग बैश भी या खेलते नो हैं, और डाउट। जो बंस तो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं। तो जिस तरह यूएसए ने पाकिस्तान को टफ टाइम दिया था, Cannot और wait, let's play अगर some अगर cricket। पाकिस्तान और इटली सेम ग्रुप में हो तो ये यू नेवर नो कि यार हो ही नहीं सकता हमारा क्रिकेट ऑन लूप का कोई एपिसोड पूरा हो विदाउट मज़र अरशद रिमाइंडिंग अस या पेंटिंग दिस वेरी हॉरिड पिक्चर ऑफ व्हाट कैन हैपन। नहीं मज़र, अच्छी बातें करें प्लीज़। हम देखिए, मैंने तो सिर्फ ये एक ट्वीट किया था कि इटली की टीम ने क्वालिफाई कर लिया, दैट्स इट। उसके नीचे लोगों ने जो पाकिस्तान की टीम को माशाल्लाह टैग आपके किया, चाहने वाले ही इतने नहीं नहीं, मुझे नहीं हैं। उन्होंने कुछ कहा, पाकिस्तान टीम को उन्होंने जो है वो टैग कर करके कि भाई ये है, पाकिस्तान को एक और टीम मिल गई है। एंड देन फिर उसके बाद मैंने भी कुछ एक दो मीम्स शेयर की, बट आई थिंक अगर आप थोड़ा ऑन सीरियस नोट बात करें तो क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि एक जो हम ग्लोबल एक्सपेंशन की बात करते हैं बिल्कुल। वो ओलंपिक्स के थ्रू तो इवेंचुअली होगी ही, मे भी इतनी जल्दी ना हो क्योंकि अभी 6 टीम्स हैं और पहली बार होगा, या 100 कोई 120 साल के बाद क्रिकेट आ रही है वापस। बट अगर जो है वो ये एक सक्सेसफुल आइडिया होता है लॉस एंजलिस में, एंड देन अमेरिकन्स विल सी कि यार ये भी एक इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है, या और इसमें भी हम इन्वेस्ट कर और सकते हैं। वो के भी कह तो सकते हैं कि शायद ना पसंद आए उनको नहीं, क्रिकेट, आई ये थिंक भी पॉसिबिलिटी है। नहीं, आई थिंक कि आ जाएगी टेक्निकली, क्योंकि क्योंकि फॉर अ न्यू व्यूअर एंड ऑब्जर्वर थोड़ी टेक्निकल है क्रिकेट, यू नो, तो थोड़ी नहीं, उसको बहुत ज़्यादा आई थिंक हाँ डिफिकल्ट टू फुटबॉल अंडरस्टैंड, लेकिन एक टेनिस ये से भी देखना कंपेयर है करें कि तो जो आपके जो अमेरिका में जो साउथ एशियन हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर वो भी क्रिकेट को खेल रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ एन अमेरिकन टीम। जो अमेरिका की या जिस टीम ने पाकिस्तान को हराया था उसमें जो कई प्लेयर्स थे वो इंडियन ओरिजिन या पाकिस्तान ओरिजिन के थे, तो बट एट द एंड ऑफ द डे वो एक अमेरिका के फ्लैग के अंडर खेल रहे हैं, तो उनके लिए वो भी एक बिल्कुल अचीवमेंट है। और ऐसा ही है। अगर जो है आपके 2 मेडल्स हों स्टेक के ऊपर, एक मेंस में एक विमेंस में, देन द अदर टीम्स विल टेक इट मोर सीरियसली, ज़्यादा इसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे कि भाई हमने यहाँ से भी 2 मेडल्स जीतने हैं। तो आई थिंक के टीम्स लाइक चाइना एंड यूएसए, ऑस्ट्रेलिया के तो ऑलरेडी जितने ऑस्ट्रेलिया के देखिए वहाँ पे जितना तो वो ऑलरेडी ऑलरेडी एक, और एस्टैब्लिश्ड जो हैं वो नेक्स्ट ओलंपिक्स है दे इसके हैव अ बाद वो बिगर। हैं भी ऑस्ट्रेलिया में, जो ये एलए वाले हैं, उसके बाद 2032 के जो हैं वो ब्रिस्बेन में हैं, और वहाँ पे भी दोबारा से स्टेडियम बन रहा है, और आई थिंक अगर यहाँ पे क्रिकेट होगी तो फिर बिल्कुल 2032 में भी होगी। तो ये है कि क्रिकेट की जो एक ग्लोबल एक्सपेंशन है ना, वो एक अच्छी चीज़ रही है इन द रिसेंट ईयर्स कि T20 वर्ल्ड कप 20 टीम का वो, इसमें यूएसए की टीम आके जीत जाती है और अब डायरेक्टली उन्होंने क्वालिफाई किया है, एंड नाउ इटली दे हैव क्वालिफाइड, और अभी 5 मजीद टीम्स ने क्वालिफाई करना है। एब्सोल्युटली, आई थिंक वेरी एक्साइटिंग टाइम्स फॉर क्रिकेट राइट नाउ, बिकॉज हमने ओलंपिक्स की भी बात की है, हमने करंटली रेड बॉल जो दुनिया में चल रही है सिनेमैटिक रेड बॉल, उसके बारे में भी बात की है, बट करंटली क्योंकि हम अभी इस सेटअप की बात कर रहे हैं माइक हैसन के अंडर पाकिस्तान क्रिकेट का जो न्यू एरा है, वेयर विल इट लीड, एंड ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप पे सारी नज़रें हैं कि हमारा वर्ल्ड कप का स्क्वाड, हमारा कॉम्बिनेशन किस तरह का होगा, ये सारी बातें हमने आज वी ट्राई टू अनपैक फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। मज़र अरशद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया फॉर फॉलोइंग अस, एंगेजिंग विद द शो, एंड ऑफ कोर्स फॉर ट्यूनिंग इन एवरी टाइम वी डू क्रिकेट ऑन लूप। वी हैव बिन डूइंग, हमारे कितने हो गए एपिसोड्स, हम अगली दफ़ा के लिए काउंट करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कितने एपिसोड हो गए, बट थैंक यू, आप लोग इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू क्रिकविक्स यूट्यूब चैनल, एंड यू कीप फॉलोइंग अस अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अपना बहुत ख्याल रखें, बाय बाय।